نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله في مقام آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माना में आमिले कुरान होकर, हम ज़लीलो ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये किताब ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए, डरने वालों के लिए हिदायत। वो मुत्तकीन कौन है, डरने वाले कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ और उनकी अलामत और उनकी शनाख्त और उनकी खूबियां और तारुफ अगली आयत में करा दिया है। मुत्तकीन लोग वो होते हैं कि जो बिन देखे ईमान लाए, जिन्होंने अल्लाह को नहीं देखा ईमान लाए। सहाबा किराम के बाद जिन्होंने इमामुल अंबिया को नहीं देखा वो ईमान लाए, जिन्होंने तौरात इंजील ज़बूर नहीं देखी ईमान ले आए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बिन देखे ईमान लाए वो मुत्तकीन हैं। व युकीमूनस सलात, नमाज पढ़ें। व युनफिकून व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है और उसमें खर्च करते हैं। गोया कि जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह के दिए हुए से खर्च करते हैं, वो मुत्तकीन हैं। और ये कुरान डरने वालों के लिए हिदायत बन के आया है, मुत्तकीन के लिए हिदायत बन के आया है। हज़रात, मैं और आप अपने गिरबान में झांके, क्या हम इन मुत्तकीन की लिस्ट में हैं या नहीं? कि वो मुत्तकीन, उनकी सिफात तेरे और मेरे अंदर मौजूद है या नहीं? इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लोगों, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन, तुम में ये खैर इसम तफसील का सिगा है, बमाना आखिर कि तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान पढ़ते और कुरान पढ़ाते हैं। तबारक व तआला फरमाते हैं, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह, ऐ अल्लाह फिर तूने पहाड़ों पे नाज़िल क्यों नहीं किया? तूने एक नरम और मुलायम मखलूक को क्यों पसंद किया कुरान के लिए? और वो नरम और मुलायम मखलूक जो तेरे कुरान, जो तेरी कलाम की तरफ बेतवज्जगी करती है, जो तेरे कलाम को सही मानों में नहीं पढ़ती, अमल नहीं करती, ये अल्लाह ने उम्मत को, ये अल्लाह ने अपनी मखलूक को समझाने के लिए और इबरत के लिए बताया है कि देखो, अगर पहाड़ होते तो कितना फरमा बरदार और कितना डरने वाले, इंसान तू क्यों नहीं डरता? या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे तेरे रब के बारे में किस चीज ने धोखे में डाला है? क्यों नहीं डरता? क्यों नहीं कुरान पढ़ता? इमामुल अंबिया फरमाते, सही बुखारी की हदीस कि जो तुम में एक हर्फ कुरान का पढ़ता है, एक हर्फ उसे 10 नेकी मिलती। जो अलिफ लाम मीम पढ़ ले और ये ना समझे कि मैंने एक हर्फ पढ़ा है, नहीं,
उसने 3 हर्फ पढ़े हैं, अलिफुन लाम, अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। अलिफ भी हर्फ है 10 नेके, लाम भी हर्फ है 10 नेके, मीम भी हर्फ है उसकी भी 10 नेके। जिसने अलिफ लाम मीम पढ़ा गोया कि उसने 30 नेके हासिल कर ली। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार जगहों पे कुरान मुकद्दस का तारुफ कराते हैं और कुरान वाले का भी तारुफ कराते हैं। मालूम होता है कि जिसका कुरान से ताल्लुक जुड़ता है और अल्लाह उसे बाग अता कर देते हैं, अल्लाह उसे शान बढ़ा देते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको 2 चांद और लगा देते हैं जिसके सीने में कुरान आता है। और हकीकत भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जाहिर भी दिखा दिया है। अब देखे कुरान जिस पे उतरा वो रहमतुल लिल आलमीन, कुरान हुदल लिल मुत्तकीन। अब कुरान का के साथ जिसका ताल्लुक जुड़ा, कुरान लेकर आने वाला जिब्रील अमीन जिसके कल्ब पे उतर रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन। अब कुरान के साथ ताल्लुक इमामुल अंबिया का जुड़ा तो क्या शान मिली? सब नबियों से आला, जो किताब आई वो सब किताबों से आला, और जो फरिश्ता इसे लेकर आया उसको भी सब फरिश्तों से फौकियत अता कर दी गई। वो भी सब फरिश्तों से आला बन गया, सब फरिश्तों का सरदार, किताब भी सब किताबों की सरदार, और इमामुल अंबिया भी सब नबियों के सरदार बन गए। हज़रात, यहाँ बस नहीं, ये किताब जिस महीने में नाजिल हुई, ये कुरान जिस महीने में नाजिल हुआ वो महीना सब महीनों से अफजल, और जिस रात के अंदर नाजिल हुई वो रात भी सब रातों से आला और अफजल बन गई। वो सब रातों से आला और अफजल जिस महीने में नाज़िल। अब देखे महीने का ताल्लुक जुड़ा, महीना सब महीनों का सरदार, रात सब महीनों की सरदार। हत्ता के जिन शहरों में ये कुरान नाज़िल हुआ है, मक्का और मदीना सब शहरों से आला और अफजल, सब शहरों के सरदार बन गए। शहरों का ताल्लुक जुड़ा तो शहर आला बन गए, शहर सरदार बन गए। रात का ताल्लुक जुड़ा, लैलतुल कद्र सब रातों से आला और अफजल। जिस महीने के अंदर कुरान नाज़िल वो कुरान सब महीनों से आला और अफजल। जिस नबी पर कुरान आया वो कुरान सब नबियों से आला और अफजल। और जो इसे लेकर आया जिब्रील अमीन, सब फरिश्तों से आला और अफजल, सब फरिश्तों का सरदार। हज़रात, ये ऐसी किताब है तेरे और मेरे औलाद के सीनों में अगर जब ये कुरान आया, वो कुरान वाला जिसके सीने में ये कुरान है, का वो शक्ल का जैसा हो, कौम का जैसा हो, माली तौर पर जैसा हो, लेकिन मुसल्लह रसूल का वारिस है। जितना दुनियादार है, जितना बड़ा वडेरा और जगीरदार है, पर मुसल्लह रसूल पे नहीं खड़ा हो सकता। मुसल्लह रसूल का वारिस वही बनेगा जिसके सीने में कुरान। देखा नहीं, वो एक छोटा सा बच्चा है, 6-7 साल की उम्र है, 6-7 साल की उम्र, नमाज का वक्त हो गया। अब इमामत के लिए कौन मुसल्ला रसूल पे आए? इमामुल अंबिया के दौर की बात है, और ये बात सुनन नसाई में, सही मुस्लिम में भी मौजूद है। इमामत कौन कराए? इमामुल अंबिया का फरमान है, इमामत वो ही कराएगा जो कुरान ज्यादा जानता है, कुरान ज्यादा पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं, बुजुर्ग भी मौजूद है, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं। कितना कुरान आता है? भी मुझे तो नहीं आता। तुझे कितना आता है? मुझे तो नहीं आता, थोड़ा आता। अल-गर्ज एक बच्चा है जिसकी उम्र 6-7 साल है, वो कहता है मुझे चंद सूरतें आती हैं। भी तुझे कैसे आती हैं?
भी मैं बकरे चराता था, काफले यहाँ से गुजरते थे तो उन काफले वालों से मैं कुछ सुन लेता, उनसे पूछ लेता, सुना लेता, याद कर लेता। अच्छा ठीक है, तुझे ज्यादा आती है तो आए मुसल्ले पे, आए मुसल्ले रसूल के वारिस बने। बुजुर्ग पीछे हैं, उनके वालिद है, रिश्तेदार है, जौन भी हैं, वो पीछे खड़े हुए हैं। मुसल्ले रसूल का वारिस वही बना जिसके सीने में कुरान है। हालत इतना है, माल नहीं, दौलत नहीं, दौलत की तो ये कैफियत कि सिर्फ एक कमीज पहना हुआ है लंबा सा, उसका एजार नहीं था, चादर नहीं थी। पीछे से औरतें गुजरी तो नमाज की हालत में उन्होंने कहा, मुक्तदियो अपने इमाम के सतर का भी ख्याल रखो, उसके भी सतर का बंदोबस्त करो। अब नमाज से फारिग हुए, सब साथियों ने मिलकर चंदा जमा किया। वही मुक्तदी जमाती जिन्होंने उस बच्चे के पीछे नमाज पढ़ी, चंदा इकट्ठा किया और कहने लगे अब इसका एक मुकम्मल सूट लेते हैं और इसे सिलवा के देते हैं। यारो ये सूट और ये चंदा पहले क्यों ना हुआ, एक दिन पहले क्यों ना हुआ, एक हफ्ता पहले क्यों ना हुआ, और एक घंटा पहले ये मीटिंग और मुशावरत क्यों ना हुई, अब क्यों हो रही है? इसलिए कि अब वो इमाम बना, और उसे इमाम किस चीज ने बनाया? कुरान ने बनाया। हजरत ये कुरान है। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफउ बिहादिल किताबी अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। ये कुरान है, इस कुरान की वजह से अल्लाह ताला ने कौमों को इज्जत दी है, इस कुरान की वजह से कौमों को जिल्लत दी है और कौमें जलील हुई। उन्हीं के मुतल्लिक इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाना में आमिल कुरान होकर, हम जलील और खार हुए तारे के कुरान। कुरान की मामूली सी किताब है। कुरान जिस सहाबी ने पढ़ा, यारो आसमान से उसका कुरान सुनने फरिश्ते आ गए। रात को बैठे हैं, नमाज के बाद अपने घर में सूरत कहफ की तिलावत शुरू है, कुरान पढ़ना शुरू करते हैं और उनके साथ उनका घोड़ा बांधा हुआ है, वो बिदकना शुरू करता है, फिर कुरान बंद कर देते हैं, फिर शुरू करते हैं, फिर वो हरकत करना शुरू करता है, फिर बंद कर देते। खुलासा उन्होंने कुरान पढ़ना बंद कर दिया इसलिए कि उस घोड़े के साथ उनका बेटा याहया सोया हुआ था, कहीं उसको तकलीफ ना हो जाए। बाहर निकलते हैं, क्या ही देखते हैं, एक छतरी है, उसके ऊपर रोशनी के आले लगे हुए हैं, छोटे बर्फ नुमा, और आसमान की तरफ जा रही है। हैरान परेशान सुबह कहीं मोहम्मद अल-अंबिया को बताते हैं अल्लाह के रसूल जी, रात इस तरह का माजरा हो गया, मैं कुरान पढ़ रहा था तो अचानक ये वाकया हुआ, घोड़ा हरकत करने लगा, गो उसने सारी कहानी बयान की। फिर इमाम अल-अंबिया क्या फरमाने लगे, आए उसैद बिन हुज़ैर, अगर तू इसी तरह कुरान पढ़ता रहता, ये रहमत के फरिश्ते थे, आसमान से तेरा कुरान सुनने आए। क्या साबित हुआ? कुरान तो ऐसी किताब है, अरे तू घर में बैठ के पढ़ और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते कुरान सुनने तेरे घर में आए, तेरे घर की हिफाजत करे। तू और मैं अपने गिरबान में झांके कि हम क्या चीज पढ़ के, क्या सुन के, क्या देख के हम सोते हैं। वो तो थे ना कुरान पढ़ के सोते थे। कुरान पढ़ रहे हैं, आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, कुरान पढ़ना था ना उनका। हजरात सिर्फ एक नहीं, इस तरह की 20 मिसालें हैं। अब देखो उसने कुरान पढ़े, आसमान से फरिश्ते आए। यारो जिसने कुरान से ताल्लुक जोड़ा, अल्लाह ने उसे शान दी, उसे मकाम दिया। सहाबी रसूल हैं, उम्मती हैं, बैठे
इमामुल अंबिया फरमाते हैं, ऐ उबई बिन काब, ऐ उबई बिन काब, मुझे हुक्म हुआ है कि आपने शागिर्द से कुरान सुनो। अब कुरान सुनाओ, अल्लाह के रसूल जी कुरान तो आप पे नाज़िल होता है, कुरान मैं सुनाऊं? आप फरमाते हैं हाँ, मुझे अल्लाह ने कहा है उबई बिन काब से कुरान सुनो। अल्लाह के रसूल जी क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया है? हाँ तेरा नाम लिया है, खुशी से रो पड़ो। हज़रात ये आसमान पे बैठे हुए कायनात के खालिक मालिक अपने अर्श पे मुस्तवी होके किसका नाम ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं? तू और मैं अपने गिरबान में झांके, क्या वजह? यही कुरान है, यही कुरान है। जिन आते हैं आके कुरान सुनते हैं और ऐलान करते हैं, इन्ना समेना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द, हमने अजीब कुरान सुना जो हिदायत की तरफ रहनुमाई करता है। और हम आज के बाद शिर्क नहीं करेंगे और आमन्ना भी, हम उस पे ईमान ले आए हैं। जन सुने तो ईमान लाएं और इकरार करें कि हम आइंदा शिर्क नहीं करेंगे। ऐ मुसलमान तो इतना कमजोर हो चुका है, कुरान सुनता भी है, कुरान पढ़ता भी है, लेकिन उसके बावजूद शिर्क भी करता है। वो जिन है, जिन हमसे घटिया मखलूक है, इंसान से कम मखलूक है। इंसान का मर्तबा मकाम शान आला है। ये कुरान पढ़ते भी है और पढ़ाते भी है, सुनते भी है, सुनाते भी है, लेकिन उसके बावजूद भी शिर्क है। कुरान को जिन्होंने समझा उन्होंने शिर्क से तौबा कर ली, जिन्होंने समझा उन्होंने सुना भी है, ईमान भी लाए और शिर्क से तौबा कर ली। सहाबा किराम ने भी कुरान सुना, समझा और उस पे ईमान लाए और शिर्क से बेजार हो गए। अरे मुसलमान तुझे चाहिए कुरान का सही मुताला। बहरहाल कुरान ऐसी किताब है जिसने इसके साथ ताल्लुक जोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे शान अता फरमाई। अब देखे 6-7 साल का बच्चा मुसल्ला रसूल का वारिस बन गया, और आज भी जिसके सीने में कुरान होता है, टाइम हो जाता है नमाज का, इमाम सब नहीं पहुंचते, क्या कहते हैं जी? बिखड़े इंतजार करे, हाफिज सब आएंगे नमाज पढ़ेंगे। अरे उस हाफिज से खूबसूरत और भी होंगे, उस हाफिज से ज्यादा अक्लमंद और भी होंगे, उस हाफिज से ज्यादा तिजारत माल दौलत में और भी होंगे, लेकिन मुसल्ले पे क्यों नहीं खड़े होते? क्यों नहीं खड़े होते? देखते नहीं? उस हस्ती को भी देखो, आज की मौजूदा दौर की एक शख्सियत कि आज उसकी आवाज मोबाइलों में, आज उसकी आवाज रक्शों पे, आज उसकी आवाज दुकानों पे, आज उसकी आवाज पाकिस्तान के बॉर्डरों पे देखो जाके, जो ही तकरीब शुरू होती है पहले उस शख्सियत की तिलावत शुरू है। क्या वजह है? अगर उसने कुरान से प्यार किया, कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आवाज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा। आज महफिल किरात होती है, इतना मखलूक आकर बैठी है, किस लिए? एक कारी आएगा, तिलावत करेगा, कुरान सुनाएगा, हम कुरान सुनेंगे। लोगों तुम्हें दाद है कि तुम कुरान सुनने के लिए रातें वक्फ कर देते हो, दिन वक्फ कर देते हो। खैर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा, कुरान के अंदर महारत हासिल करने वाले, मानी को गहराई से देखने वाले, तफासीर को पढ़ने वाले, जो इस कुरान के मुताले में गहराई में जाते हैं, कल कियामत वाले दिन मा सफरतिल किरामिल बररा, वो फरिश्तों के साथ खड़े होंगे। कितना एजाज है, कितना एजाज। और आगे फरमाते हैं, वल्लज़ी यततातउ अलैहि शाकुन लहु अजरान, वो शख्स जो कुरान पढ़ता है लेकिन उसकी जुबान में लुकनत है, वो अटक जाता है, वो सही नहीं पढ़ सकता, मेहनत करता है, मेहनत के बाद
इमामुल अंबिया फरमाते हैं लहू अजरान वाले शाकुन, उसके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है तो लहू अजरान, उसके लिए डबल अजर है, एक उसके पढ़ने का, दूसरा उसकी मेहनत करने का। जानबूझकर कोई गलत नहीं पढ़ता, वो मेहनत तो कर रहा। मेरे अजीज साथियों, इतना मकाम कि कुरान के अंदर महारत करने वाले, महारत हासिल करने वाले क़यामत वाले दिन फरिश्तों के साथ होंगे। एक और मकाम पर इमामुल अंबिया फरमाते हैं, अरे मुसलमानों, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिर, अपनी कब्रों, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। क्यों? कि कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना ममनू है। कब्रिस्तान में कुरान पढ़ना ममनू है। अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों में कुरान पढ़ो। क्यों? इन्ने शैताना यफिर्रु मिनल बैतिल्लज़ी, बाद रिवायात में यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बकरा, शैतान उस घर से भागता है जिस घर के अंदर सूरत बकरा की तिलावत। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखे शैतान भागता है। अरे वो भी तो शैतान था ना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमामुल अंबिया ने खजूर की ढेरियों पे ड्यूटी लगाई कि यहाँ पहरा देना है, निगरानी करनी है, मशहूर हदीस, और उसकी तरफ इशारा काफी है। तो उन्होंने रात गुजारी, एक आया आने वाला खजूरें उठा रहा है, उसको पकड़ लिया, उसने मिन्नत समाजा करके जान छुड़ा ली। मशहूर वाकया, दूसरी रात भी आया, तीसरी रात भी आया। आपने फरमाया था अबू हुरैरा ख्याल करना आएगा, लेकिन आखिरी रात न छोड़ा। उसने कहा ऐ मुझे पकड़ने वाले साथी, तुझे एक चीज बताता हूँ कि तू वो पढ़ता रहेगा तो मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा। वो क्या चीज है? वो कि तू आयतुल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ेगा तो मैं तेरे साथ करीब नहीं आऊंगा, तुझे ये ज़हमत ना उठाना पड़ेगी। सुबह इमामुल अंबिया जी, रात इस तरह माजरा हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया और उसने मुझे ये वजीफा बताया है। आपने फरमाया पता है जानता है वो कौन था? नहीं जी मैं नहीं जानता, वो शैतान था, मशवरा अच्छा देगी। अब शैतान भी कहता है कुरान पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो तो मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाओ, माल तुम्हारा होगा, घर तुम्हारा होगा, लेकिन उसकी निगरानी, उसकी हिफाजत रब अर्श का वाले रहमान फरमाए। हजरात इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया बारहा जगह पर कुरान के मुतल्लिक इरशादात फरमाते हैं, लोगों कुरान पढ़ो, कुरान से ताल्लुक जोड़ो, यही कुरान होगा जिससे तुम्हें दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा, हत्ता के क़यामत वाले दिन इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, याती यौमुल क़ियामती शफ़ीअन लि अस्हाबिही, कि ये कुरान आएगा क़यामत वाले दिन अपने साथियों की सिफारिश करेगा। एक और मकाम पर फरमाते हैं कि ये ऊपर से ये दो सूरतें, ये ऊपर से बदली और बादल साया किए हुए आएंगे, ये आदमी नीचे चलता हुआ आएगा, कौन? जो इसको पढ़ता होगा। इसी तरह इमामुल अंबिया फरमाते हैं कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, सूरत यासीन है, सूरत वाक़िया है, सूरत मुल्क है, इनको पढ़ो, तुम्हें कब्र के अजाब से भी तखफीफ होगी, तुम्हें कब्र के अजाब से भी महफूज रखा जाएगा। हजरात इमामुल अंबिया फरमाते हैं सहाबा को, साथियों क्या ख्याल है तुम्हारे अंदर कोई ऐसा आदमी है जो ये चाहे कि रोजाना दो मोटी और बड़ी कुहान वाली ऊँटनी अल्लाह के रास्ते में सदका करे? सभी ने कहा अल्लाह के रसूल जी कौन चाहता है कि ऐसा ना हो, लेकिन अल्लाह के रसूल जी माली कमजोरी है, दौलत नहीं, पैसा नहीं, रकम नहीं, हम कैसे ऊँटने खर्च करें? आप फरमाते हाँ फजर की नमाज के बाद दो आयात कुरान की पढ़ लो, दो आयात कुरान की पढ़ लो, तुम्हारे नाम आमाल में दो
मोटी बड़ी कोहान वाली ऊँटनों का सदके करने का सवाब लिख दिया। जो 3 आयतें पढ़े उसे 3 ऊँटनियों का सवाब मिलेगा। हजरात अब देखें 2 आयत है, 1 आयत है, उसके बदले कितना अजर मिल रहा है। लेकिन हम इंसान नहीं सोचते। कुरान पढ़े हर हर्फ के बदले नेकी मिले। अगर सूरत पढ़े तो सूरत में कितना हरूफ आते हैं। हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो आदमी सूरत कहफ की आखिरी आयत, बाद रिवायात में पहली 10 आयत के मुताल्लिक है, को याद कर लेता है और पढ़ता है, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। हजरात दज्जाल के फितने से महफूज रखने वाला कुरान, शैतान से महफूज रखने वाला कुरान, चोरी से महफूज रखने वाला कुरान, और हमें इज्जत और मकाम देने वाला कुरान, और आसमान से फरिश्ते उतरे किस लिए? कुरान सुनने के लिए। हजरात मुसल्ला रसूल का वारिस बनाने वाला हमें वो कुरान है, वो किताब है, तो हम क्यों उससे लापरवाही इख्तियार करते हैं? इमामुल अंबिया क़यामत वाले दिन फरमाएंगे, ऐ अल्लाह, यारो रसूल कहेगा, वक़ाल रसूल, रसूल कहेगा, ऐ अल्लाह जी, इत्तखज़ु हाज़ल कौम, इत्तखज़ु, ये कौम खड़ी है, इन्होंने इस कुरान को छोड़ दिया था। क्या बनेगा जब इमामुल अंबिया कहेंगे कि ऐ अल्लाह, ऐ रब जी, इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा, ऐ अल्लाह इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया। एक और मकाम पर, ये तो कुरान है ना, कुरान, इमामुल अंबिया शिकायत कर रहे हैं। एक और मकाम पर फरमाते हैं इमामुल अंबिया, याती अलन्नासी ज़मानुन, मेरी उम्मत में ऐसा जमाना आएगा, ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु व मसाजिदुन आमिरतुन वहिय खराबुन मिनल हुदा। ऐसा जमाना आएगा, इस्लाम सिर्फ नाम, इस्लाम का सिर्फ नाम ही रहेगा, इस्लाम नामी कोई चीज न रहेगी। हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो। अब इस्लाम का नाम होगा, इस्लाम नामी चीज अंदर नहीं होगी। कानून गैरों का, नाम इस्लाम का, कानून गैर का, नाम इस्लाम का, और तिजारत गैर के तरीके पर होगी। हजरात आगे फरमाते हैं, वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान सिर्फ रस्म के लिए रह जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज देखें माशरे में क्या हो रहा है। जो गाय दूध न दे, उस गाय को कुरान के नीचे से गुजारो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो जोड़ा अभी नया शादी हुई है, तो उसको भी कुरान से नीचे गुजारो, कहीं नाचाकी नहीं होगी। और कुरान को गले में डालो, कुरान को यहाँ अपने बाजू के साथ बांध के आदमी लैट्रीन में बैठा हुआ। कुरान की कितना बेहुरमती, कुरान उसके गरेबा में है, गले में है, और उसके बाजू में लटका हुआ है, सोया बीवी के पास। रात के मुख्तलिफ हालात है, दिन को मुख्तलिफ महफिलों में बैठता है, और कुरान उसके साथ लटक रहा है। जी तावीज है जी, इसमें कुरान लिखा हुआ है जी, इसमें हदीस रसूलुल्लाह है जी, दुआ लिखी हुई है। ये कुरान के साथ, ये कुरान का एहतराम है, बेअदबी है। ला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान सिर्फ रस्म के लिए रह जाएगा। हजरात कितना बेदर्दी और बेरहम दिली से कुरान की ये बेहुरमती की जा रही है। बड़े गलेफों में उसे बंद किया हुआ रखा हुआ है। अरे कुरान तो तोता भी पढ़ रहा है बाजारों में। कुरान सिर्फ देखने और चूमने के लिए नहीं आया, कुरान पढ़ने और उस पे अमल करने के लिए आया है। इतना सतम ज़रीफी है, रोजाना दुकान पे, रोजाना घर पे, दफ्तर ऑफिस में 9 रुपये 10 रुपये लगाकर अखबार खरीदता है और उसको पढ़ता है। लेकिन अरे इंसान, ऐ नादान इंसान, तुझे फिक्र नहीं
तू रकम लगाकर तू आज की खबर पढ़ रहा है, रकम लगाकर और अखबार पढ़ता है, लेकिन इतना खबर नहीं कि आसमान से जो चिट्ठी आई है, जो पर्ची आई है, जो खबरें आई है, उनको उठा के पढ़। वो तुझे नूह की खबर देगा, वो तुझे ईसा की खबर देगा, वो तुझे मूसा की खबर देगा अलैहिमुस्सलाम। यार तुझे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़यात बताएगा, इमामुल अंबिया की पैदाइश बताएगा, वो आने वाली खबरें भी देगा, पीछे गुजरा हुआ भी बताएगा। तू 10 रुपया लगाता है, आज की खबर पढ़ता है, लेकिन कुरान उठा, कल की भी खबर पढ़, आज की भी पढ़ और क़यामत तक के आने वाले हालात पढ़। ये कुरान है, क्यों कुरान से दूर है? इसीलिए तो इमामुल अंबिया, अल्लाहु अकबर, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, लोगों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। क्यों? ये ऐसी किताब है, इसके जरिए अल्लाह ने कौमों को इज्जत दी है और कौमों को जिल्लत दी है। आज क्या कहता है जी, मुझे याद नहीं होता, मेरा दिमाग कमजोर हो गया है, मेरे दिमाग में बात नहीं रहती। अफसोस की बात है, तुझे आज नया मोबाइल लेकर दीजिए तो वो कंपनी भी याद रहती है, सिमें भी याद होती है। कहता है ना जी, आखिर में फलां लिखा हुआ हो तो ये फलां नंबर फलां का है। हाँ, और रोजाना स्प्रे के भी नाम तब्दील, रोजाना दुकान के उस सौदों के, दुकान के एटमों के